नमस्कार प्यारी बहनों, ये जो आपके समक्ष दिख रहा है ये है मुख्य सेविका परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके समक्ष दिख भी रहा है। तो आज सबसे महत्वपूर्ण जो बात है एलिजिबिलिटी की, सारे यूट्यूब पे कुछ गलत कुछ सही एक भ्रम फैलाए हैं और कुछ आयोग भी भ्रम फैलाया हुआ है, पर आप इस एलिजिबिलिटी को ध्यान से देखेंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी लेखपाल में ये भी सुनने में आया है कि कुछ जो विकलांग बच्चे हैं उनको लिया ही नहीं गया, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको नहीं लिया गया। तो लेकिन ऐसा मुख्य सेविका में नहीं होगा, क्योंकि मुख्य सेविका एग्ज़ाम में पहले से ही जो विकलांगों की सीट है वो निर्धारित कर दी गई है। तो जितने भी दिव्यांग बहनें हैं वो एकदम चिंता ना करें, उनको लिया जाएगा। ये आप लोग सारणी नंबर 2 जो है आराम से उसको देख लीजिए, उसमें आप लोगों के सीटों का आराम से वर्णन किया गया है। ये आप लोगों को दिख भी रहा होगा ऊपर, इसमें आपके सीट कितने हैं ये भी दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो हर जगह एक भ्रम फैला हुआ है। ये क्या सही है क्या गलत है, मैं इसको तो कम से कम 20 बार पढ़ा हूँ समझने के लिए, क्योंकि एक बार 2 बार 3 बार 4 बार में आप ही इसको कम से कम 20 से 25 बार पढ़िए। नहीं इतना पढ़ सकती तो कम से कम 5-6 बार पढ़ेंगे तो आपको एक रफ आइडिया लगना चालू हो जाएगा। तो मैं इसको 20 बार पढ़ा हूँ, फिर मैं फ़ोन भी किया हूँ कुछ ऑफिशियल जगह पे, फिर पता किया हूँ तो उसमें जो निकल करके आया क्या कहा गया है वो ऊपर आपका लिखा है। अनिवार्य अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो। ठीक है। ऊपर उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 के अनुसार अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार। तो जो 1992 का नियमावली है, ठीक है, आप अगर उसको भी देखें तो उसमें भी यही वर्णन है कि जो एक विषय में, अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ग्रेजुएशन में क्या है क्या नहीं, उसने कहा है कि एक विषय की, सिर्फ उसने किसकी बात कर दी, समाजशास्त्र की। ठीक है। तो जो आपका जो समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण एवं बाल विकास के साथ, तो जो आपका ये तृतीय वर्ष में होगा, ठीक है, तीसरे वर्ष में उनको लिया जाएगा। और बाकी जो भी हैं 2 वर्षीय हैं, ठीक है, 2 वर्षीय जो भी हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, अब उनको बाहर किया जाएगा या उनको लिया जाएगा। ये सबसे बड़ा जो बात है वो केवल यूपी SSSC निर्धारित करती है। ठीक है। अब आयोग का क्या मंशा है क्या मंशा नहीं है, अब वो आयोग बताए, आयोग जाने। पर इस जो इन्होंने अनिवार्य अर्हता मांगा है उसमें एकदम साफ साफ इन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान के पोषण और बाल विकास के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो। तो ये आप मान के चलिए कि जो BA ग्रेजुएशन में जो भी आप हैं, अगर आपका तृतीय वर्ष में अगर ये जो विषय है अगर ये दिया है तो आप तो इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपका अगर 2 साल तक है तो अब उसके ऊपर जो यूपी SSSC आयोग है अब वो जो चाहेगी वो करेगी। और ये एकदम सच्चाई है। अलग अलग यूट्यूब से अलग अलग चीज़ें आप भले देख लेंगी, पर जो सटीक जानकारी थी, जो सबसे ऑथेंटिक कह लीजिए, सबसे कम समय में मैंने देने का प्रयास किया। अब बहुत सी बहनें फालतू में कुछ भी कमेंट करेंगी तो मैं कमेंट ऑफ कर देता हूं अभी। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप इस ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक से आप पूछ सकती हैं।